Hi, this is Rahul Mehla here, an Unacademy top educator in CSIR UGC NET category. Our aim is to provide a class knowledge to the every learner sitting in the different corner of the country, for which we have started an online platform, online education platform. You can visit to us or you can reach to us via visiting our website. The link is provided over here. Online education platform where you will get every aspect related to your study. Every aspect you will get over here. Now, today I am going to discuss quantum mechanics, an important problem of quantum mechanics, which is very important for the point of view of CSIR UGC NET examination, for your upcoming examination as well. Particle in a box, or you can say that particle in a box, infinite deep potential well. How important this problem is? How much important this problem is? Do you know? लेट मी टॉक अबाउट दैट. देखिए, पार्टिकल इन अ बॉक्स जो हमारे पास है, इन्फानाइट वेल और काफ़ी सारे और भी पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, लाइक 2 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स. लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशनल डीप इन्फानाइट पोटेंशियल वेल, और यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज पार्टिकल इन अ बॉक्स इन्फानाइट वेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 98% चांसेस हैं इसके आपके CSIR नेट जो अपकमिंग आ रहा है इसमें आने के लिए. ठीक है, उसी को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक सिंगल एग्जाम्पल यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, और उसमें सिंगल एग्जाम्पल से हम लोग 5 से 6 टॉपिक उसी एग्जाम्पल उसी क्वेश्चन में करने का डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे, सॉरी, है ना. तो यहाँ से देखिए, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हल्का सा ओवरव्यू आपको देता हूँ. आप जैसा कि जानते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स इन्फानाइट डीप पोटेंशियल वेल के लिए हमारे पास क्या सिस्टम रहता है. मेरे पास बॉक्स, सपोज मेरे पास ये वाला है, potential infinite at this point, potential infinite as well here, and the width here is कितना, 0 से लेकर के आपका a width है. so for that kind of potentials हमारे पास जो वैल्यू होता है, हमारे पास जो वैल्यू रहता है वो कितना बन जाता है पोटेंशियल का. यहां से देखिए, Vx इज इक्वल टू 0. कहां पर? अगर मेरा पार्टिकल इस बॉक्स के इनसाइड प्रेजेंट है, विद इन द बॉक्स है, मतलब x मेरा अगर 0 से a के बीच में लाई कर रहा है. सिमिलर इन्फानाइट है, पोटेंशियल हो जाएगा. अदरवाइज अगर वो पोटेंशियल के बाहर कहीं लाई कर रहा है, विद इन द बॉक्स नहीं है, तो पोटेंशियल मेरा कैसा हो जाएगा? इन्फानाइट. ये दो कंडीशन इसके केस में है. ओके, होप यू गोट द आइडिया. नाउ अगर मैं बात करूं एनर्जी आइगन वैल्यूज एज वेल एज आवर वेव फंक्शन इन केस ऑफ इन्फानाइट डीप पोटेंशियल वेल और पार्टिकल इन अ बॉक्स इन्फानाइट वेल वाले बॉक्स में, तो आई नो, यू नो वेरी वेल दैट क्या एनर्जी आइगन वैल्यूज इज गिवन बाय En इज इक्वल टू n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर. आई होप यू गोट द आइडिया. नाउ अगर इफ आई टॉक अबाउट द वेव फंक्शन, if I talk about the wave function for the particle in a box in deep infinite potential well, then here I can write like that, under root 2 upon a sine n pi x upon में a, this one. These two formulas, this is for energy and this is for wave function. किसके लिए? इन्फानाइट डीप पोटेंशियल वेल के केस में. आई होप यू गोट द आइडिया. नाउ हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और ना सिर्फ सिंगल इस कंसेप्ट को, बल्कि जो जनरल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, लाइक नॉर्मलाइजेशन कैसे है, व्हाट्स अबाउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो क्या है, कैसे निकालनी है ना, व्हाट्स अबाउट द वेव फंक्शन एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0, ये सारी इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. लेट अस सी. Question number first over here is that a particle of mass m which moves freely inside an infinite potential well of width a. कोई पार्टिकल आपके पास मास उसका m है, किसी इन्फानाइट पोटेंशियल बॉक्स के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, विड्थ उसका बॉक्स का कितना है? a है, जिसके पास किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन जिसका कैसा है वो आपको गिवन है, इस फॉर्म का है. यू हैव टू फाइंड आउट, नंबर फर्स्ट,
find out the value of a. A means here is normalization constant such that our wave function is normalized. So we are going to find out this problem, solution of this problem over here. See, we have given the wave function like this. See on the next slide. Now next slide की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वेव फंक्शन कैसा है, कैसे हमें टैकल करना है इसको, है ना. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. उससे पहले यस दिस वन फ्रॉम हियर सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट. I am going to write the wave function which is given to us, in our statement or in our question. What is it? A under root a or under root small a sine pi x upon a plus under root 3 upon 5a sine 3 pi x over a plus under root 5a sin 5 pi x upon में a. दिस इज द गिवन आपके पास वेव फंक्शन था किसी टाइम t पर. ओके, नाउ हमें इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट व्हाट वी हैव टू डू हियर, सी वी हैव टू मॉडिफाई दिस ओवर हियर. ध्यान से देखिएगा, मैं इसको वेव फंक्शन लाइक इनफाइनाइट डी पोटेंशियल वेल के लिए जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन है उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस गिवन वेव फंक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 in the standard wave function of the infinite deep potential well, like this psi from here check x is 0 at x is equal at x time t is equal to 0. Wave function is written like that, e under root 2 into में under root 2 over a sin pi x over a. चेक वंस कि आपके कोई जो गिवन जो आपका पेरेंट वेव फंक्शन था, मदर वेव फंक्शन था, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अंडर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 से डिवाइड किया, कट के वही सेम आना है. लेकिन ये वाली मेरे पास, ये वाला केस चेक कीजिए, ये जो डॉटेड मार्क कर रहा हूं ये वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड वेव फंक्शन की फॉर्म बन जाएगी. किसके केस में, इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल के केस में. चेक कर सकते हैं आप जाकर के. सिमिलरली प्लस अंडर रूट 3 ओवर 10 सेकेंड टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 ओवर ए साइन 3 पाई एक्स ओवर ए. आई कैन राइट लाइक दैट. सिमिलरली थर्ड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बाय अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 ओवर ए साइन 5 पाई एक्स अपॉन में ए. आई कैन राइट इट लाइक दैट ओवर हियर. एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इफ एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव टिल दिस पॉइंट then you can ask me freely in the comment box. I will definitely reply your queries. Okay, now अभी हमें क्या करना है, मैं अपने वेव फंक्शन जो कि गिवन था किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मॉडिफाई करके उसको कैसे लिख सकता हूं, a अपॉन अंडर रूट 2. साथ में ये वाला कौन बन गया मेरे पास, केट ग्राफ फॉर्म में, केट नोटेशन में मैं कैसे लिख सकता हूं, phi 1. सिमिलरली अंडर रूट 3 अपॉन में 10 एज इट इज एज अ कोफिशिएंट कांस्टेंट. नाउ phi 3 केट नोटेशन में. सिमिलरली 1 ओवर अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 ओवर ए कितना बन गया, वेव फंक्शन की फॉर्म बन गई है हमारे पास, दिस वन. अब मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया है ना. नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट व्हाट कैन आई राइट फ्रॉम हियर, व्हाट कैन आई राइट फ्रॉम हियर. मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, चेक करते हैं. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइज. Like from here I can write like that. See, sorry for little inconvenience here, like here. This one मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा यहां से, this one. अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको मालूम है. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या रहती है, एज यू ऑल नो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज गिवन बाय, ये तो जर्नल्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के. आप इनके बिना तो क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है. अधूरी तो क्या, बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं होती है ना. दिस वन x0
psi x0 is equal to 1. This implies that we can find the normalization constant, or we can write the normalization condition like this from here, is equal to 1. So applying this condition over here, what we will get, check करते हैं यहाँ से, a स्क्वेयर अपॉन 2 c स्क्वेयर, यानी कि कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर मैंने ले लिया, कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर मैंने ले लिया है, और उसको इज इक्वल टू 1 के रखना चाहूँगा मैं. 3/10 प्लस में 1/10 विच इज इक्वल टू 1. फ्रॉम हेयर आफ्टर कैलकुलेशंस यू कैन फाइंड a स्क्वेयर इज इक्वल टू 6/5. तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, √6/5. फ्रॉम हेयर वी कैन राइट देयरफॉर आवर वेव फंक्शन कैसा बन जाएगा, विल बिकम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आवर वेव फंक्शन विल बिकम ऑफ द फॉर्म, e का वैल्यू यहां से डाल दीजिए, √2/10 6/10 ∅1 प्लस √3/10 ∅2. ये ∅3 आप लिख लीजिए बिकॉज 135 की फॉर्म में आपको गिवन है ना, √1/10 ∅5 दिस वन. होप यू गॉट द आइडिया, आई होप यू गॉट द आइडिया. नाउ सेकंड, ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ. सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है वो देखिए. इफ मेजरमेंट इज कैरिड आउट, अगर ये सारी मेजरमेंट हो गई है, इसके बाद व्हाट वैल्यूज विल फाउंड, क्या वैल्यू फाइंड आउट आपने किया, विद व्हाट प्रोबेबिलिटीज. अब वो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, क्या क्या मैंने एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की, किस किस प्रोबेबिलिटीज के साथ, एंड आल्सो कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, वो भी मेरे को निकालना होगा. यहाँ से सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखिए, इसी क्वेश्चन का सेम बी पार्ट है ना. देखिए E1 में कैसे लिख, En मेरे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर द वन डायमेंशनल डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वी हैव द एनर्जी आइगन वैल्यूज लाइक दैट फार्मूला, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, लाइक दिस. So I can write like that from E1 is equal to, putting the value of n is equal to 1 pi square h cut square upon 2ma square, which will give result pi square h cut square upon 2ma square. Similarly, putting the values of n is equal to 2, what we will get, 2 to the 4, 2 square 4 pi square h cut square. Sorry, we can't put the value, we cannot put the value of n is equal to 2 over here, because हमारे पास साइन की वेव फंक्शन, साइन फंक्शन की फॉर्म में है, 1 3 एंड 5 हमारे पास गिवन है. तो इन प्लेस ऑफ 2, इंस्टेड ऑफ 2, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3. So after putting the value of n is equal to 3, what we will get, 9 here, 9 pi square or h cut square upon 2ma square from here. Also, if we put the value of n is equal to 5, n square means 5 5s are 25 pi square h cut square upon 2ma square. ये मेरे पास रिजल्ट हमें मिल जाएगा, किसका, एनर्जीज का. लेकिन सेकेंड ही पार्ट में आपके पास ये बोला गया विद व्हाट प्रोबेबिलिटीज, आपको प्रोबेबिलिटीज भी तो मालूम होनी चाहिए, क्या क्या कौन सी प्रोबेबिलिटी के साथ है. देन आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी. नाउ in order to find out the probabilities of respective energies, what we will do over here, probabilities of E1, हमारे पास we have the formula phi1 psi1 whole square, which will give result 3/10, because √3/10 हमारे पास था. अगर मैं बात करता हूं एनर्जी E3 का, हमारे पास कितना बनेगा, phi3 psi होल स्क्वायर. वो मेरे पास कितना बन रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे मैंने क्या लिखना था, 5 लिखना था, गलती से बोला 5 गया, लिख 10 दिया. डोंट वरी, यहाँ से हम क्या लिखते हैं 5, यहाँ से मेरे पास 3/10 आएगा. एंड बात अगर मैं करूँ फिफ्थ वाली एनर्जी की, उसकी प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 psi होल स्क्वायर, which will give result into 1/10. Hope you got the idea now. Expectation value of energy we can find from here. Expectation average value of energy कैसे, यहाँ से देखिए, E will is equal to given by PE1, जो अभी ऊपर निकाला हमने, साथ में E1 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके पीछे. सिमिलरली PE3 और डॉट में E3 एज वेल. सिमिलरली P प्लस में E5 और डॉट में E5. सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कराते हैं, सभी की सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करा दीजिए. PE1 कितना था, 3/5, चेक कर सकते हैं आप.
और E1 कितना था 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 3/10 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर. Similarly 1/10 25 pi square h cut square upon 2m square. This one you can say that. Okay, so this will give result after जब आप कैलकुलेट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो एक दो स्टेप पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर को कॉमन आप ले लीजिए. यहां से ये क्या रिजल्ट करेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 29/10 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर. आई होप यू गोट द आइडिया. ये आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एवरेज या एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी आपके पास आ गया है. नाउ एक और पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एट एनी टाइम t. रिमेंबर दैट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेव फंक्शन किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमें किसी टाइम t पर निकालना है. वेरी सिंपल, वेरी इजी, एक लाइन में आपका आ जाएगा. अगर मैं वेव फंक्शन निकालने की कोशिश करूं किसी टाइम t पर तो मैं कैसे, मेरे पास फॉर्म जो बनती है वो फॉर्म आप एक बार देख लीजिए. वही फॉर्म आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वेव फंक्शन को किसी टाइम t पर निकालने के लिए यूज करनी है. a का वैल्यू मेरे पास आ चुका था 5/1. नाउ द फॉर्म इज व्हाट, दिस वन e रेज टू पावर आयोटा, कौन सी स्टेट है 1 की बात कर रहा हूं तो E1 t ओवर h कट, ये हमारी एट एनी टाइम t पर वेव फंक्शन का फॉर्म होता है. सिमिलरली √3/10 phi3 e raised to power iota E3 t over h cut. Hope you got the idea. Similarly plus 1/√10 phi5 ket notation में हम लोग लिख सकते हैं इसको e raised to power minus iota E5 t over h cut. ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया किसी टाइम t पर जहां पर हमने t की वैल्यू को t ही रखा. नाउ एक और क्वेश्चन अराइज इन्होंने किया आपके पास यहीं से, एक ही क्वेश्चन में 4-5 पार्ट आपसे पूछ लिए हैं. वो क्या है कि डिटरमाइन आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट टाइम t. हमने अलग अलग तो देख लिया, किसी टाइम t पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सिस्टम के पाए जाने की, वहां पर किस स्टेट में phi xt पर. स्टेट वो गिवन है phi xt कौन से वाली, साइन 5 वाली. यहां से देखते ही हमें क्या समझ में आया, यहां से देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि मेरे पास phi 5 की बात कर रहा है. यहां से भी आपको समझ में आ गया होगा देख करके. तो मेरे पास ये देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, phi xt हियर इज इक्वल टू phi 5 e रेज टू पावर आयोटा माइनस आयोटा e रेज टू पावर 5 t और h कट. ये मेरा वेव फंक्शन किसी टाइम t पर था. दिस इंप्लाइज दैट p अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं मैं यहां पर तो मेरे पास कितना बनेगा phi xt. आई कैन राइट लाइक दैट phi xt साई स्क्वायर विच इज इक्वल टू कौन है, अरे भाई फिफ्थ स्टेट में आप देख लीजिए 1/10 आपके पास, बिकॉज स्क्वायर करना रहता है ना, तो 1/√10 था तो 1/10 आपके पास आ जाएगा. तो ये रिजल्ट मेरे पास आए हैं. तो एक ही क्वेश्चन में पोटेंशियल इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल वाले क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट पूछ लिए गए थे. सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, देन प्रोबेबिलिटीज, देन एनर्जीज आइगन वैल्यूज डिफरेंट के लिए, डिफरेंट आपके पास स्टेट्स के लिए, देन एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ लिया गया था. देन आपको वेव फंक्शन किसी टाइम t पर पूछ लिया गया था, जहां पर वेव फंक्शन आपको टाइम t इज इक्वल टू 0 पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गिवन था, और किसी टाइम t पर सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको वो दे दिया गया था, किस स्टेट पर बताइए हमें, वो हमें फाइंड आउट कर देनी थी. ये आज के टॉपिक में था, है ना. चलेगा गाइज, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी पर मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी को. यहाँ पर हमारे चले हुए ये मेरे लाइव ऑन गोइंग कोर्सेज और ये अपकमिंग कोर्सेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अपकमिंग और ऑन गोइंग कोर्सेज में, अगर आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं तो. थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. Stay home and stay connected, stay tuned for more effective content. Thank you very much again. Bye.